जय हिंद साथियों। तो आज की इस लेक्चर में हम जानते हैं रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिलेशन। तो रिलेशन जो है संबंध, वो क्या है वो जान लीजिए। तो रिलेशन जो है समुच्च ए से समुच्च बी में कोई संबंध आर कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्च होता है, जिसको हम सांकेतिक रूप में आर समुच्च ए से समुच्च बी में संबंध होगा यदि और केवल यदि आर सबसेट ए क्रॉस बी। तो आप लोग के मन में ये बन रहा होगा कि ए क्रॉस बी क्या है, तो कार्तीय गुणनफल क्या है। तो ये क्लास 11th में आपको पढ़ना था और हम क्लास 12th के रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ से हम बताएंगे ए क्रॉस बी क्या है और कैसे निकालते हैं, और सबसेट क्या है वो जानते हैं। सबसेट कहने का मतलब कोई भी आपको सेट देगा तो उसमें जितने अवयव है उसमें से आप कुछ अवयव ले लीजिए या सभी अवयव ले लीजिए या एक भी अवयव नहीं लीजिए, तो उससे एक जो नया आप सेट बनाएंगे तो उसी को हम कहते हैं उसका सबसेट। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हम ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं, तो यह आपका ए बराबर है आप 1, 2 यही दो लेके चलते हैं, ये आपका ए है। और आपका बी है, मान के चलते हैं A, B। तो यह आपका जो है ये ए और बी मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है कि ए क्रॉस बी क्या आएगा। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी भी एक सब सेट ही है। कहने का मतलब पहला अवयव आपको ए से लेना है और दूसरा अवयव आपको बी से लेना है। तो पहला अवयव 1 ले लेंगे ए से और दूसरा अवयव जो है आपका बी से लेना है। तो हम पहला अवयव इसका लेंगे बी का, तो 1 उसका तो पहला अवयव ए से दूसरा अवयव बी से, तो बी से तो ए ले लिया, अब क्या बच गया बी, तो 1, उसके बाद जो है क्रमित युग में लिखेंगे, ऑर्डर पे हम इसको लिखेंगे। अब दूसरा अवयव ले लेते हैं ए, इसका पहला अवयव क्या ए, 2 ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा अवयव इसका लिए तो 2 है, इसका दूसरा अवयव क्या है बी। तो यह आपका हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस क्या हो गया आपका बी हो गया। लेकिन हमको जानना है आर, तो इसका जो इसमें कोई संबंध आप आर लिखना चाहेंगे तो इसका सबसेट, तो आप इसमें कितने अवयव है 1, 2, 3, 4 4 अवयव है। तो आप इसमें से कोई एक अवयव ले लीजिए, कोई 2 अवयव ले लीजिए, या तीनों ले लीजिए, या चारों ले लीजिए, या एक भी नहीं लीजिए। तो हम मान के चलते हैं आपका ये ले लेते हैं 1A और कोई एक और ले लेते हैं 2A। ठीक है, तो यही आपका जो है रिलेशन हो गया, जिसको मान लेते हैं पहला रिलेशन है ये। आप दूसरा रिलेशन इसमें ले सकते हैं, कैसे लेंगे दूसरा रिलेशन, तो वो देख लीजिए। दूसरा रिलेशन लेने के लिए आपको क्या करना है कि कोई 2 अवयव ले लीजिए, 3 अवयव ले लीजिए, तो हम 3 अवयव ले लेते हैं। तो 1, A ले लिए, या एक अवयव भी ले सकते हैं। इसका जितने सबसेट होंगे सब इसके क्या आएंगे, रिलेशन आएंगे। तो 1, B ले लिए, ठीक है। अब 2, क्या ले लिए ए। तो ये सब इसके क्या है, रिलेशन है। और ये भी जानेंगे कि इसके ए क्रॉस बी में जो है ए क्रॉस बी कितने मतलब अवयव आए, तो ए और बी में जो कितने रिलेशन आएंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम रिलेशन जान लेते हैं। तो रिलेशन जाने कि ए क्रॉस बी का एक क्या होता है, सबसेट होता है। मान के चलिए दूसरा एक लेके चलते हैं, आपका ए बराबर मैंने ले लिया 1, 2, 3, ये आपका क्या है ए है, ये क्या है ए। और बी जो आपका है, मान के चलिए बी है आपका 4, 5 ये है। और आपसे पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा वो देख लीजिए। तो ए क्रॉस बी जो आएगा, ए पहला अवयव ए से लेंगे, दूसरा अवयव क्या लेंगे बी से लेंगे। तो पहला अवयव ए से ले लेते हैं, तो पहला अवयव ए से लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये देख लीजिए 1, 4 ये आ जाएगा, 1, 5 ये आ जाएगा। उसका आ जाएगा 2, 4, उसके बाद 2, 5 ये आ जाएगा। फिर 3 से लेंगे तो 3, 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, 5। तो इसी का जो है सबसेट ले लेंगे हम, इसी का सबसेट। तो सबसेट मान लीजिए हम आर ले लिए, आपका कोई भी ले सकते, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, यही आपका जो है ये इसका सबसेट हुआ। ये जो आर है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो यही आपका ये रिलेशन हुआ। आप चाहे तो इसमें एक भी अवयव ले सकते हैं, कोई मान लीजिए 2, हम 5 ले लिए, तो ये भी एक रिलेशन ही है, ये भी क्या है एक रिलेशन ही है। तो हमको यहाँ जानना है, यही रिलेशन जानना है। तो रिलेशन क्या होता है आप समझ पाए होंगे कि ए क्रॉस बी का एक क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पर हमको जानना है रिलेशन, तो आपको यहाँ पर ए और ए में ही रिलेशन होंगे, ए और क्या होंगे ए में। जैसे आपको ए बराबर आपको दे दिया गया 1, 2, 3, ये आपका क्या है ए है। जब भी सेट को लिखेंगे तो मझली कोष्ठ में लिखेंगे, ये ए है।
और आपका बी के जगह भी ए ही हो जाएगा, बी के जगह भी क्या हो जाएगा, ए ही। तो यहाँ पर जाएंगे तो ए से ए में ही रिलेशन बनाएंगे, तो 1 2 और 3 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर आपको निकालना है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस क्या निकालना है, ए। तो पहला आप ये आपका ए हो गया, ये मान के चलिए बी हो गया, है तो दोनों सेम ही। तो आपका ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा बताइए, तो 1,1, उसके बाद 1,2, 1,3, ठीक है। 1 से हो गया, 2 से 2,1, 2,2, उसके बाद 2,3, 2 से हो गया। अब 3 से ले गए तो 3,1, 3,2 और 3,3। तो यह जो आपका है यह ए क्रॉस ए है। तो ए क्रॉस ए में कुल कितने अवयव आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्यों आए, क्योंकि ए में 3 अवयव थे और फिर ए में भी 3 अवयव थे, तो 3 गुने 3 9। इसमें देखिए ए में कितने अवयव है, 3, और बी में कितने अवयव है, 2, तो 3 दूना 6 अवयव आए होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए ए में 2 अवयव है, बी में 2 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव, 1 2 3 4, 4 अवयव। कहने का मतलब कि यदि ए में आपका m अवयव है और बी में n अवयव है, तो ए क्रॉस बी में जो आपका अवयवों की संख्या आएगा वह एक आपका m गुने n। तो यहाँ पर आप कोई रिलेशन लिखना चाहेंगे इसमें, तो r जो है r यहाँ पर सबसेट होगा a क्रॉस a का, r जो होगा क्या होगा, सबसेट होगा a क्रॉस a का। तो आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर रिलेशन। तो मैंने क्या किया, ये चुन लिया, 1,1 चुन लिया, 2,2 चुन लिया, ठीक है, और 3,3, यह इसका क्या है, सबसेट है। ये ऐसे क्या है, सबसेट है। कहने का मतलब इसमें देखिए सबसेट कहने का मतलब जो अवयव है आर में वो ए क्रॉस ए में होगा, 1 1 है इसमें, 2 2 भी है, 2 2 यहाँ है, 3 3 भी है, तो ये 3 3 यहाँ। तो जो भी आर में होंगे अवयव वो ए क्रॉस ए में होंगे, तो आर जो है ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। और यदि आर ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है तो आपका वो जो आर है वो रिलेशन नहीं होंगे ए से ए में या ए से बी में। तो यहाँ पर हमको क्लास 12th में आपको ए क्रॉस ए ही रखना है, और यहाँ परिभाषा में आपको ए और बी दोनों याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा हम देख लेंगे एग्जाम्पल। अब रिलेशन में क्या होंगे, सो जैसे हम इतना समझ चुके हैं कि यदि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इधर थोड़ा हट के, यहाँ तो है ही, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या कि यदि आपका यदि ए में m अवयव हो, ए में जो है m अवयव हो, m अवयव हो तथा b में n अवयव हो, b में n अवयव हो, तो ए क्रॉस ए में m अवयव हो तो b में n अवयव हो, तो ए क्रॉस b में तो आपका अवयवों की संख्या आएगा ए क्रॉस b में m गुने n अवयव होंगे। क्या होंगे, m गुने n अवयव होंगे। क्या होंगे, ए क्रॉस बी में m गुने n अवयव होंगे। और आप एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि यदि एक यहाँ पर हम स्टार्ट देखिए, सब 11th की बातें हैं, फिर भी आप क्लास 12th में पूरा बारीकी समझ पाए, इसलिए हम आपको 11th वाला ही बातें बता दे रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, यदि कैपिटल ए में m अवयव हो, ठीक है, कैपिटल ए में क्या हो, m अवयव हो, तो ए के कैपिटल ए के, ए मतलब किसी भी समुच्चय को कैपिटल से हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे। ए में अवयव हो तो ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या, टोटल उप समुच्चयों की संख्या जो आएगा, यहाँ लिखा है ना उप समुच्चय, उप समुच्चय होता है, तो टोटल उप समुच्चयों की जो संख्या आएगा, टोटल उप समुच्चयों की संख्या आपका जो आएगा वो आएगा 2 के पावर m। 2 के पावर क्या आएंगे, m आएंगे। यदि a में m अवयव हो तो a के कुल उप समुच्चय की संख्या आएगा 2 के पावर m। अब उप समुच्चय क्या होता है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए a बराबर आपका है 1,2, ठीक है। अब इसके उप समुच्चय लिखते हैं, तो a के उप समुच्चय, तो a के जो उप समुच्चय आएंगे वो क्या आएंगे, देखिए। तो पहले हम क्या लेंगे, उप समुच्चय। तो आप कोई भी अवयव नहीं लेंगे तो इसको हम फाई बोलते हैं। कोई भी अवयव नहीं लिया, ए से कोई भी अवयव नहीं लिया तो फाई, तो इस फाई को हम बोलते हैं, इस फाई का नाम है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय बोलते हैं, रिक्त समुच्चय।
रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये हो गया एक फाई हो गया। आप एक एक अवयव ले लेंगे तो एक अवयव लेंगे तो एक हो जाएगा, उसका दो हो जाएगा, ठीक है। अब उसका दोनों अवयव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2। तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितना आ गया 1 2 3 4। 4 क्यों है? क्योंकि ए में कितने अवयव है 2 अवयव है, इसीलिए इसमें टोटल उप समुच्चयों की संख्या जो आ गया, टोटल उप समुच्चयों की संख्या आपका कितना आया 2 अवयव है तो 2 के पावर 2, तो 2 के पावर कितना आ गया 4। इसी प्रकार हमको यहाँ तो उप समुच्चय नहीं जानना, रिलेशन जानना है। तो आप ध्यान रखेंगे यदि ए में एम अवयव, ए में आपका एम अवयव तथा बी में एन अवयव हो, बी में क्या हो एन अवयव हो, एन अवयव हो, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या आपका जो आएगा, संबंधों की कुल संख्या, पहले हम जानते हैं संबंध होता है क्या है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब आपको बता दिए कि ए में एम अवयव और बी में एन अवयव हो तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होते हैं तो एम गुने एन। तो और ए आर जो होता है, आर ये देखिए ए क्रॉस बी का क्या होता है सबसेट, तो सबसेट होता है। मतलब सबसेट कहने का मतलब उप समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं उसको उप समुच्चय। तो संबंधों की कुल संख्या जो आएगा आपका 2 के पावर एम, यदि एम अवयव है तो। लेकिन ए क्रॉस बी में कितने अवयव है एम गुने एन, इसीलिए टोटल उप समुच्चय की संख्या क्या आएगा 2 के पावर एम एन। 2 के पावर क्या आएगा एम एन। याद रखिएगा, यदि पूरा हम बता रहे हैं लिख नहीं रहे क्योंकि लिखने में थोड़ा वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाता है। यदि ए में एम अवयव हो तथा बी में एन अवयव हो तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे एम गुने अवयव आएंगे, ए क्रॉस बी में एम गुने एन अवयव आएंगे। इसीलिए ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, ए क्रॉस बी की उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर एम एन आएगी। इसीलिए ए से बी में संबंधों की संख्या आएगा 2 के पावर एम एन। क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे ऐसे कि ए में 3 अवयव, ए में 3 अवयव, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, 11th में भी काम देगा और 12th में भी। ए में 3 अवयव, ठीक है, तथा बी में 2 अवयव हो, 2 अवयव हो तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितने आएगी, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं ए में कितना अवयव है 3, अब बी में कितना अवयव है, बी में है आपका 2। तो ए क्रॉस बी में हम नंबर की बात करें तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर आएगा तो 3 गुने 2, तो 3 दूना 6। तो ए क्रॉस बी में 6 अवयव आएंगे। और आपका आर जो होता है वो क्या होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है सबसेट। और अभी बताएं कि ए में एम अवयव हो तो ए में कुल उप समुच्चय की संख्या होती है, तो कुल उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर एम होती है। तो इसीलिए ए क्रॉस बी में 6 अवयव है तो ए क्रॉस बी के टोटल उप समुच्चयों की संख्या क्या आएंगी तो टोटल उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर जितना अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव है 6 अवयव है। तो इसीलिए टोटल उप समुच्चयों की संख्या ए क्रॉस बी के तो 2 के पावर 6 होंगी, और जितने उप समुच्चय होंगे वही उसके रिलेशन की संख्या बताएंगे। तो इसीलिए इसमें रिलेशन की संख्या आएंगे 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना कितना आ जाएंगे 64। तो इसमें ए क्रॉस बी में 64 अवयव होंगे, इसलिए इसमें रिलेशन की संख्या कितना आएंगे तो 64 आएंगे। इतना तक के समझ पाए होंगे सभी लोग। हमें लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पे बताने में थोड़ा जो है और काफ़ी टाइम लगता है और इसमें दिक्कत भी होता है। तो खैर आपको यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत हुआ हो देखने में, आवाज़ में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमको 12th की बातें पढ़ना है, तो 12th में आपको जो यहाँ पढ़ना है आपको बता दें, क्लास 12th में जो आपको पढ़ना है प्रकार पढ़ना है। ये सब 11th की बातें हमने बताया, संबंध के प्रकार पढ़ना है, ठीक है। संबंध के यहाँ क्लास 12th में आपको संबंध के क्या पढ़ना है प्रकार, ठीक है। जिस संबंध के प्रकार में आपका क्या होता है आपको बता दें, एक होता है स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। दूसरा होता है सम्मित संबंध,
दूसरा क्या होता है, सम्मिश्र संबंध, और तीसरा होता है संकर्मक, संकर्मक, संकर्मक संबंध। ठीक है, यही तीनों संबंध के बारे में यहाँ आपको पढ़ना है, तीनों टाइप के बारे में। स्वतुल्य क्या है, सम्मित क्या है, और संकर्मक क्या है। इसको बोलते, इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको, चलिए इंग्लिश की बात हम जो है बाद में कर लेंगे। ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। हाँ, यही होंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपका है स्वतुल्य, सम्मित और संकर्मक। हम ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, क्योंकि अब बिहार बोर्ड के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम हिंदी में यूज करते हैं, ताकि आप पूरा समझ पाए, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हम दोनों बाइलिंगुअल यूज करेंगे, इंग्लिश और भी हिंदी। यदि किसी प्रकार कोई गलती होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और जो है किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं इसमें, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें लगता है किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए लिखावट में, और जो है देखने में किसी प्रकार का। तो हम अगले लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 12 के। ये आपका बेसिक मैंने बता दिया, संबंध क्या है, संबंध किससे कैसे, संबंधों की संख्या क्या है। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या होते हैं, ए क्रॉस ए क्या होते हैं, कार्तीय गुण से मैंने बता दिया। और हम जानेंगे अगले लेक्चर से संबंध के प्रकार, और संबंध के प्रकार में स्वतुल्य, सम्मित और संकर्मक, और एक एक करके सवाल भी देखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।